खुदा के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम सुंजाबादियन जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो हमें लाइव मेरा सुंजाबाद पेज के थ्रू बैरून मुल्क या गांव से बाहर देख रहे हैं, तमाम को खुशामदीद और आप तमाम पर सलामती हो। ये खूबसूरत सा प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पर बेवाओं के लिए इसे तरतीब दिया गया है, मगर इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं अपने मकामी पादरी गुलजार आसम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ के साथ इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। दुआ मांगें। खुदावंद आसमानी प्यारे मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी ताज़ीम, तेरी परस्तश, तेरी हमद और सना करते हैं, क्योंकि तू आके मेहरबान, शफीक, कादर, मुतलक, रहम और दर्स करने वाला बाप है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो आए खुदावंद तेरे लोगों ने तेरे हजूर ठहराया और तूने मुमकिन किया, हालात व वाक़यात को साजगार रखा, मौसम को खुशगवार रखा और अब आए खुदावंद तेरी पाक हजूरी में मौजूद। अपने इन तमाम अजीज़ों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो आए खुदावंद ज़मीन पर तेरी बादशाहत का प्रचार करते हैं और आए खुदावंद तेरी मोहब्बत को जो तूने उनके दिलों में डाली हुई है उसका इजहार अपने लोगों की केयर और उनके साथ शेयर करते हुए इजहार में लाते हैं। आए खुदावंद इन सब को बरकत दे और इस सारी खिदमत को बढ़ा फैला, ताकि आए खुदावंद इस ज़मीन पर तेरे लोगों के दरमियान तेरे लोगों के वसीले ही से तेरी बादशाहत कायम हो। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते आए हुए तमाम लोगों के लिए, तमाम इंतज़ामिया के लिए, सारे लोगों के लिए जिनके पास कोई भी छोटी से बड़ी जिम्मेदारी है। आए खुदावंद उसे बरकत दे। तमाम अजीज़ बहनों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें बरकत दे। अपने जलाल, इज़्ज़त और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी तरह अभी हम जो है अंकल सरफराज सैमुअल और उनकी क्वायर के साथ मिलकर प्रस्तश करेंगे और इस इबादत का बाकायदा आगाज़ प्रस्तश के साथ भी करेंगे। नहीं 48 तेरे है कल दे विच कीता, तेरी रहमत ले आ, तेरी है कल दे विच कीता, तेरी रहमत ले आ, भरपूरत सजा तेरा सच्चाई नाल रहमान,
खुदा के नाम से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका। अब चलते हैं इस तंजीम जो फ़लाही अदारा है, फ़लाही तंजीम है, जिसका मुखफ़्फ़ जेकब है, और इसका पूरा जो नाम है, मैं कैमरामैन भाई अपने से गुजारिश करूंगा कि पैनाफ्लेक्स की तरफ ज़रा थोड़ा सा लेकर चलें कैमरे को। एमरजेंसी सपोर्ट फॉर कोविड-19 प्रोविजन ऑफ फूड आइटम्स। ये जो जेकब है, इसकी अगर फुल फॉर्म देखें तो वो जॉइंट एफर्ट्स फॉर कम्युनिटी अपलिफ्ट टू प्रिवेल। ये ख़ास तौर पर कोविड-19 ये जो वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, उसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं इस तरह से रह गए कि मज़दूरी भी नहीं जा सकते और कमाई के ज़राए जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके। तो उसके पेश नज़र इस तंजीम ने ये सोचा कि अपने बहन भाइयों को जो है ये तकरीबन 35-40 फैमिलीज़ के लिए, उन बेवाओं के लिए जो अपना गुज़र बसर बहुत मुश्किल से कर पाती हैं या बिल्कुल नहीं कर पाती, उनके लिए एक छोटा सा कदम उठाया। और ये तमाम फूड आइटम्स जो अशियाए खुर्दनोश यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये ज़रूर आपको जो है अभी हम दिखाएंगे, और साथ ही साथ इस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो है, इस तकरीब को आगे लेकर चलेंगे। मैं इस तंजीम के जो डायरेक्टर और बानी हैं, मैं सबसे पहले रहमत आफ्ताब साहब को यहाँ पर मदऊ करूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी इस तंजीम जो इदारा है ये किस तरह से उन्होंने शुरू किया और ये सारे जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं उनको वो किस तरह लेकर चलते हैं। मैं ज़रूर उन्हें दावत दूँगा। जनाब रहमत आफ्ताब साहब जो डायरेक्टर और बानी है जेकब तंजीम के। मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम रहमत आफ्ताब है। मैं इस साइड जहाँ पर जो टांगे वाला है उसका बेटा हूं। तो ये है कि खुदा ने बहुत ब्लेसिंग दी और इस काबिल हम हुए कि हम बहुतों की खिदमत कर सके। फिर हमने लाहौर में एक तंजीम की बुनियाद रखी। तो क्योंकि काफ़ी सीख चुके थे, डैनियल चौधरी भी हमारे साथ रहे। डैनियल चौधरी भी समझ लें कि मेरे उस्तादों में से हैं। डॉक्टर साहब हैं, है ना, बशीर गिल साहब हैं। इसी तरह जैसे डॉक्टर हैंक के साथ मैंने काम किया, हमें यहाँ तक पहुँचाने में आज मैं आधी दुनिया फिरता हूँ सिर्फ इस वजह से कि हमने मेरे उस्ताद पीछे डॉक्टर हैंक वुडन इस तरह के मिशनरी वर्क था। तो मैं तंजीम की तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत टाइम भी नहीं लेना चाहता। मेरे पास कुछ पैसे आए थे ताकि मैं अपने जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको खाना खाने के लिए कुछ दे सकूं। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि 400 ख़ानदान में से मैंने अपने गांव में भी सोचा कि जो ख़ासकर मेरी बेटियां बहनें जो भी बेवा हैं उनकी हम खिदमत कर सकें। बाकी कभी फिर मौका मिला तो इस तंजीम की तफसील में जाएंगे। मैं बहुत वक्त बताना चाहता हूँ।
बस यही है, एक तोहफा है हमारी तरफ से। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया, ये तो बरनाबास फंड एक यूके की तंजीम है जिनके पास मैं पिछले महीने गया हुआ था, तो वहाँ से उनकी मुलाकात हुई। ये मैंने बिल्कुल अपनी या मेरी तंजीम ने अपने पास से नहीं किया, हम तो सिर्फ डाकिए हैं। हमारे पास पैसे आए आप लोगों के लिए है, तो आप लोगों की अमानत जो है हम अपनी तरफ आपकी तरफ पहुंचा रहे हैं। ये यूके का डोनर है बरनाबास। बहुत शुक्रिया जनाब रहमत आफ्ताब साहब, आप जेकब तंजीम के बानी और डायरेक्टर हैं। अभी इस तंजीम जो है इसके बारे में उन्होंने मुनासिब समझा कि वक्त की जो वक्त को मलहूज़ खातर रखते हुए वक्त बचाया भी जाए और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको वक्त से यहाँ से रुखसत किया जाए। अभी जो है वो हमारे पास मौजूद है। ख़यालात का इजहार करने के लिए मैं दावत दूंगा। सबसे पहले पतरस दीवान साहब आएंगे और 1 बाय 1 इसी तरह से मैं बुलाता चलूँगा। इसके बाद मैं रहमत आप साहब आपके गांव के हैं, मैं इनके साथ वाला गांव है वहाँ का 133 चक में, और रहमत आप साहब के साथ काफ़ी देर से जो है इनका रिलेशन है। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी शादी मेरे गांव में हुई है और मेरी शादी इनके गांव में हुई है, और हम वी आर वर्किंग टुगेदर सिंस लॉन्ग टाइम। रहमत आफ्ताब इज रियली आउटस्टैंडिंग मैन। बट्टा सट्टा ये मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और स्टिल इनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये आपके गांव में आए हैं और आप लोगों के लिए कुछ टोकन ऑफ लव जो है इन द शेप ऑफ फूड जो है खुराक की सूरत में लेके आए। तो मैं तो इनके लिए दुआ ही करूँगा और तंजीम के लिए भी कि खुदा जो है इनको और बरकत दे, ताकि आज जो छोटा स्टेप उन्होंने लिया है इससे मज़ीद आगे जो है स्टूंजाबाद के लोगों के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए मज़ीद अच्छा काम कर सकें। और जो डोनर हैं बरनाबास, उनके भी शुक्रगुजार हैं। दे हैव डन वंडरफुल जॉब फॉर प्रोवाइडिंग फूड एंड अदर आइटम्स फॉर दिस एरिया एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर देम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देयर कोऑपरेशन इन द फ्यूचर्स एंड थैंक यू सो मच। इसी तरह अभी मैं दावत दूंगा शमौन कैसर भट्टी साहब, चौधरी शमौन कैसर भट्टी साहब जो साहबका MPA रहे हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं जब मुझे इस बात के बारे में बताया गया ज़हर गुलाम ने, तो मेरा दिल खुशी से भर गया और शुक्रगुजारी से भर गया कि खुदा ने ऐसे अपने लोगों को मौके फ्राहम किए हैं, ऐसी सलाहियतें दी है कि वो अपने गरीब लोगों मस्कीनों को बेवाओं के लिए कुछ सोच सकें। तो मैं ख़ासकर अपने भाई रहमत का शुक्रगुजार हूँ। कहाँ इंग्लैंड, कहाँ लाहौर, फिर कहाँ सुल्ताबाद, हमेशा वही लोग, वही कौमें, वही आदमी तरक्की करते हैं जो अपने आबाई गाँव, अपने आबाई लोगों के लिए सोचते हैं। तो इन्होंने ऐसा ख्याल किया, ऐसा सोचा कि क्यों ना अपने गांव से, जहाँ से इनका खमीर उठा है, जहाँ से ये बड़े बड़े हैं, जहाँ से इन्होंने परवरिश पाई है। और सबसे बड़ी बात मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने अपने आप को छिपाया नहीं। उन्होंने कहा मैं असराइल टांगे वाले का बेटा हूँ। ये एजाज़ की बात है, ये शर्म की बात नहीं है। हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। खुदा ने इनको तौफीक दी, सब बख्शा कि अपने लोगों के, अपने कौम के, अपनी कम्युनिटी के काम आ सकें। तो मैं इनके लिए खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा इनको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और खुदावंद इसी तरह इनके दिल में ये ख्याल, ये सोच, ये फ़िक्र डाले रखे कि अपने लोगों को कैसे आगे लेके चलना है, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को किस तरीके से हमने उनको सपोर्ट करना है। ये चंद दिन की बात है, 2-4 दिन 10 दिन आप खा लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात है ना, वो इनकी सोच और इनकी फ़िक्र है। मैं आप बहनों से भी, माओं से भी गुजारिश करूँगा कि इनके लिए, इनके बच्चों के लिए दुआ करें कि खुदा इनको और ज़्यादा
और ज़्यादा बढ़ाए और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा काम कर सके। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जनाब शमन कैसर भट्टी जो कि साबका MPA रह चुके हैं। और अभी मैं दावत दूंगा डैनियल चौधरी साहब को जो 136 सोलह से हैं और फलाही अदारे के वो भी बानी और डायरेक्टर भी हैं। वो आकर अपने बारे में इसके जो मज़ीद बातें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। लाइव में थैंक यू वेरी मच मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मोहतरम जनाब पादरी साहब, जनाब पतरस दीवान साहब, जनाब शमौन कैसर साहब, जनाब चौधरी बशीर साहब, चौधरी रहमत आफ्ताब साहब। यकीनन आज का दिन इंतहाई खुशी का मौका है हमारे लिए कि मिस्टर रहमत आफ्ताब साहब, जिनको मैं पिछले यानी काफ़ी अरसे से जानता हूँ, बचपन से मैं जानता हूँ, इनके पड़ोस में भी हम ही रहते थे इधर स्टुंजाबाद में, लेकिन जो काम करने की इनके साथ मेरा रिश्ता है वो तकरीबन 31 साल से पुराना है। तो एक लंबी एसोसिएशन, इसमें मैंने देखा कि रहमत साहब इंतहाई काम करने वाले, अनथक इंसान, और इनकी यानी कि रग रग में कौम की खिदमत का जज्बा। इसी जज्बे के तहत मैं कई दफ़ा मैं इनके साथ भी हम मुख्तलिफ मौक़ों पे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जितना एक्टिव और जितना इनको काम करने वाला मैंने पाया, मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा। और ये रात को अगर मरी में हैं तो सुबह कश्मीर में और अगले दिन लाहौर में और फिर मुल्तान में, मैं तो सोचता ये रोबोट हैं। और ये खुदावंद का शुक्र है कि ही इज़ स्टिल एक्टिव, बड़े एक्टिव हैं और बड़े यानी कि मौसर तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ चर्चेज़ में काम किया, मुल्तान डायसिस में काम किया, कराची में इन्होंने काम किया, बल्दिया वहाँ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ मज़दूर बच्चों का अदारा था, हाँ जी, हाँ, वहाँ पर भी करते रहे। फिर ये रायबन डायसिस में इन्होंने बड़ी खिदमत की। फिर खुदा ने मौका दिया कि इन्होंने अपनी तंजीम शुरू की और एक पूरे खुले तरीके से ये खिदमत कर रहे हैं। बहुत बड़ा इनके प्रोग्राम है और हम इनको मुबारकबाद देते हैं इनकी सारी इस काविश के लिए कि उन्होंने स्टुंजाबाद को याद रखा और आज स्टुंजाबाद में आए हैं और एक ख़ास दर्द लेके आए हैं। वी विश हिम गुड लक और वी आर वेरी थैंकफुल टू यू ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टुंजाबाद कम्युनिटी कि वो जिस तरीके से प्यार करते हैं। अक्सर हमारी उनसे गुफ्तगू होती रहती है टेलीफोन पे, वो हमेशा ही सोचते रहते हैं अपने लोगों के लिए। और इट्स ए ब्लेसिंग टू स्टुंजाबाद, इट्स ए ब्लेसिंग टू आवर कम्युनिटी कि ऐसे लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। यकीनन मैं उनको फरिश्ते कहूँगा जो दूसरों के लिए सोचते हैं। कहते हैं कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम में आना। यही ज़िंदगी है, यही वो काम है कि हम हमारी ज़िंदगियों से दूसरे लोगों को एक फ़ायदा पहुँचे। तो वंस अगेन जो वो फूड लेके आए हैं, फूड आइटम आपके लिए खुराक का, यकीनन ये एक मुश्किल दौर जा रहा है। कोरोना का क्राइसिस जो है ये एक मुश्किल दौर है और इसमें मैं देखता हूँ कि बहुत गुर्बत भी आई है, क्योंकि जब रोज़गार बंद हो गए, जब मई और जून में लॉकडाउन हो गया और उसके बाद मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ कारोबार बंद हुए तो बहुत सारी बेरोज़गारी हुई है। मैंने देखा है कि इस साल जो क्रिसमस था, ये क्रिसमस सीज़न, क्योंकि हमारी रवायत है कि हम हमारे लोग खा गरीब हों खा अमीर, क्रिसमस वो चाहते हैं कि उनके नए कपड़े हों, नए ड्रेस हों, नए जूतियाँ, कम से कम ये होना चाहिए। लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा कई ख़ानदानों में अपने गांव में छत्ती चक में कि कई ख़ानदान इतने कमज़ोर रह गए कि उन्होंने अपने कपड़े नहीं बनाए। एंड इट्स ए साइन ऑफ पॉवर्टी। ये गुर्बत है कि गुर्बत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में 1 करोड़ अफराद जो हैं दे हैव गॉन बिलो पॉवर्टी लाइन। 10 मिलियन लोग जो हैं वो गुर्बत की लाइन में नीचे स्लिप हो गए हैं और इस तरह से बेरोज़गारी बहुत हुई है। तो ऐसे वक्त में अगर कोई दोस्त हमारा आता है तो हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड विश हिम ऑल द सक्सेसेस इन हिज लाइफ। और मुझे वो बड़े बता रहे थे खुशी के साथ, इट्स ए ब्लेसिंग, और बड़ी खुशी के साथ आप सबको भी ये बात मैं पहुंचाता हूं कि उनकी 4 बेटियां इंग्लैंड में पढ़ती हैं और चारों PhD कर रही हैं। यानी ये एक इंतहाई आला तालीम और एक इंतहाई आला मुल्क से ये इस्लामाबाद की मैं कहूँगा कि का ख़ानदान है जिसने इतनी तरक्की की है। खुदा उन सबको बरकत दे, आप भी खुश रहें। और हम उम्मीद करते हैं कि ये फूड वो थोड़ा सा है लेकिन ये एक प्यार का इज़हार है उनकी तरफ से।
तो हम जेकब को भी जॉइंट एफर्ट्स फॉर कम्युनिटी अपलिफ्ट एंड प्रिवेल लाहौर को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, और ख़ासतौर पर उनके डोनर बर्नबास फंड के भी शुक्रगुजार हैं कि उनकी वसात से यहाँ तक लोगों की मदद हो रही है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। रहमत आफ्ताब साहब, आपसे कोई और बात भी शेयर करना चाहते हैं, मैं उन्हें बोलूँगा कि यहाँ पर आ जाएं। मैं यूके में था तो मैं जो बर्नबास फंड वाले जो थे ना, मुझे कहने लगे कि हम ना एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि जो क्रिश्चियन भट्टा मजदूर है ना, उनके हम कर्जे उतारना चाहते हैं, तो आप ये काम करोगे? मैंने कहा मैनू केड़ी टेढ़ी कौम दे पले पाउन लगे जे हैं। मैनू एक गोरे ने मैनू आख्या भी ठीक है, उन्होंने मैं दसी गल, मैं इंज दी गल है, लेकिन उन्हें मेरे नाल एक ही गल की थी। उन्हें आख्या लिसन रहमत, बात सुनो मेरी, कुछ भी है वो हमारे क्रिश्चियन भाई तो हैं, है ना। तो फिर हमने 8 करोड़ रुपया जो था वो बांटा, अपने जो क्रिश्चियन लोग हैं 300 फैमिलीज़ का क्रिश्चियन का 2000 वो कर्ज़ा उतारा। लेकिन मैं यहाँ अफसोस के साथ कहता हूँ कि 2017 से हमने शुरू किया तो अभी भी अब फिर वो कर्ज़े के नीचे हैं, है ना। तो मैं कभी सोचता हूँ कि मैंने जब ये कही तो गोरे ने मुझे कहा कि फिर भी वो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं। मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि हमारे लिए दुआ कम करें, बर्नबास के लिए दुआ करें, जो कि चंदों के पैसे हैं। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। मुझे 35 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। कितने साल हो गए? 31। हाँ, तो ये नहीं, और इस तरह 4 और अलग हैं, है ना। 35 साल हो गए और मुझे यही बोला, मैं आज भी किराए पे हूँ, मैं आज भी किराया का घर है मेरा, ठीक है। लेकिन मेरे लिए ब्लेसिंग सबसे बड़ी ये उन्होंने बताया कि 4 बेटियां PhD कर रही हैं, 1 करोड़ और स्कॉलरशिप पे हैं। एक मेरी बड़ी बेटी ने PhD कर रही है, वो एक यूनिवर्सिटी में वहाँ पर लेक्चरर है। तो ये मुझे ये मिला सबसे बड़ी। आई एम थैंक्स टू द लॉर्ड। अभी मैं मदू करूँगा बशीर गिल साहब, जो आरिफ वाला से हैं, डॉक्टर वाला से। मेरा नाम बशीर खोखर है। मैं ज़िला विहाड़ी के एक छोटे से गांव डॉक्टर वाला में मेरी खिदमत है। मैं भाई रहमत के बारे तो बहुत कुछ उनके पीछे हिस्ट्री में भी जानता हूँ, उनके दादाजी को भी और उनके अब्बू को, और उनके, क्योंकि इनका जो पहला इलाका है वो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में ही है। लेकिन उनकी खिदमत के बारे बहुत कुछ चौधरी डैनियल ने बताया, भाई ने भी बताया, और हमारा उनके साथ इस खिदमत के साथ जब डॉक्टर हैंक इधर था, तकरीबन ये भी 30-31 साल की बात ही है, तो हमारी आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ते के तल्लक से तो नहीं बल्कि काम के तल्लक से बहुत ज़्यादा इनके करीब थे। लेकिन मैं ये आज अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि इससे पेशतर कोट अद्दू भाई रहमत ने 50 घर फ्लड के दिनों में, जब वो फ्लड उधर आया तो लोगों के घर वगैरह ख़त्म हो गया, तो ये 50 घर इन्होंने उधर तामीर किए, और उनकी जो बुनियाद रखने में उन्होंने हमें, डैनियल साहब को और मुझे, और हमारे साथ एक डच फैमिली थी, डच ख़ानदान को इन्होंने मदऊ किया, और हमने वहाँ एक ईंट हम उधर रख कर आए। इनकी खिदमत के बारे जो कुछ कहा जाए वो भी थोड़ा है, क्योंकि इन्होंने गांव की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा लैट्रीनें बनवाई, वो भी एक लोगों को बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ लोगों को दी,
डॉक्टर हैंक की वसातत से बकरियां दी। सो जितनी भी इनकी खिदमात गिनी जाएं वो थोड़ी हैं, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस तंज़ीम का जो लंदन में, जिसकी वसातत से हम सब आज यहाँ एक ख़ास इबादत में भी बैठे हैं और ख़ास रफ़ाकत में बैठे हुए हैं। मैं दुआ गो हूँ कि खुदा उनको और ज़्यादा बरकत दे और ख़ास भाई रहमत को भी बरकत से नवाजे और ज़्यादा हिम्मत और ताकत दे। वो भट्टे वाले तो कहता है कि इनमें कैसे मैं फंस जाऊंगा, लेकिन खुदा इनको पता नहीं कहाँ कहाँ ये फंसाना चाहता है कि ये लोगों की, क्योंकि खुदा ने इनको नेमत दी है। सबसे बड़ी बात है, हर एक को एक तरह की नेमत नहीं मिलती, लेकिन खुदा ने उनको ऐसी नेमत दी है कि जब वो किसी भी NGO में जाते हैं, किसी ऐसे अच्छे प्रोग्रामों में जाते हैं, तो खुदा इनकी ज़रूर मदद करता है। काफ़ी डोनर जो हैं वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो ढूंढते हैं कि कौन ऐसा आदमी है जो हमारी अमानत को आगे पहुंचा सकेगा। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ ख़ास कर के उन्होंने मुझे याद किया, क्योंकि हम एक 36 चक में चौधरी डैनियल के साथ मीटिंग में थे, तो उन्होंने इनको बता दिया। तो ये मेरी एक खुशकिस्मती थी कि इनके दूसरे प्रोग्राम में भी मुझे शामिल होने का मौका मिला। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे बशीर साहब डॉक्टर वाला से, ख़ास तौर पर यहाँ पर आए। जिस तरह से वो शुक्रगुज़ार हैं कि आफ्ताब साहब ने उन्हें याद रखा, हम भी आफ्ताब साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस गांव में से मेरा सुंजाबाद टीम को ढूंढा, ताकि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये राशन की जो अशिया हैं वो हमारी इन माओं तक पहुंच सकें। अभी मैं पादी गुलजार आसम साहब को दरख्वास्त करूंगा, दावत दूंगा कि वो आएँ और खुदा के कलाम में से भी चंद एक बातें जो हैं उनको रिलेट करके इस प्रोग्राम के साथ हम तक पहुंचाएं। आइए, वक्त को कम ही खर्च करते हुए जो है खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस कलाम में से जो है खुदा के ख़यालात जो है वो जानेंगे। ज़बूर 41 है और उसकी पहली 2 आयात हैं, जहाँ पर खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा, खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा और वह ज़मीन पर मुबारक होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आपने बहुत सारी बातें जो हैं हमारे अजीज़ भाई रहमत आफ्ताब और उनकी खिदमत जो है उसके तल्लक से सुनी है। ये खिदमत जो है खुदावंद यसु मसीह ने भी इस ज़मीन पर की, और उससे पहले उसके बहुत सारे बंदों ने, अंबिया ने, मुकद्दसीन ने और बहुत सारे लोगों ने जो है वो की। और उसी ख्याल को जो है, जो मुकद्दस दाऊद बनी इसराइल का बादशाह था, पहले जो है वो अपने घर में छोटा होने के बायस चरवाहा था, और फिर वो जंगजू हुआ और फिर खुदा ने उसे सिपह सलार बना दिया, और फिर उसने जो है वो बनी इसराइल की रहनुमाई की और वो बादशाह बना। बादशाह होते हुए भी वो इसी ख्याल को जो है हमारे साथ शेयर करता है। कहता है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। और मेरे अजीज़ों, जिस तरह उसने प्रैक्टिकली जो है अपने लोगों का ख्याल रखा, और वो जो इब्ने दाऊद है उसने इस ज़मीन पर आकर इसे पूरे तौर पर जो है इसका इजहार किया। और हम जो है इंजील मुक़द्दस में से एक मौज़ा जो बहुत ही मशहूर है वो पढ़ेंगे। लिखा है कि जब दिन ढलने लगा
तो उन 12 ने आकर उससे कहा कि भीड़ को रुखसत कर कि चारों तरफ के गांवों और बस्तियों में जा टिकें और खाने की तदबीर करें, क्योंकि हम यहाँ वैरान जगह पर हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर हाँ, हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना कहाँ से मोल ले आए, क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि इनको तखमीनन 50-50 की कितारों में बिठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सबको बिठाया, और फिर उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत दी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। उन्होंने खाया और सब सेर हो गए, और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गईं। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो है इसका अमली इजहार किया है। और कैसे किया? उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर जो है वो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन जो है उससे पहले जो है लोग फिज़िकली जो है वो ठीक होने चाहिए, तंदुरुस्त होने चाहिए, तवाना होने चाहिए, उनको कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। और खुदावंद जो है उसने फ़िक्र की, और उसने किया क्या? उसने कहा, अपने शागिर्दों को कहा कि तुम ही इन्हें खाने को दो। आज भी खुदावंद जो है उसकी यही ख्वाहिश है, उसका यही पैशन है, वो यही चाहता है कि तुम ही इन्हें खाने को दो। और आज जब हमारे भाई रहमत आफताब ने ये बीड़ा उठाया और खुदावंद ने उनके दिल में डाला, और उन्होंने खुदा के उस ख्याल को जो है उसका अमली इजहार करते हुए जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। और खुदावंद के इस फरमान के मुताबिक उसने कहा कि तुम ही इन्हें खाने को दो, तो उन्होंने जो है इस हुक्म को माना। यहाँ पर शागिर्द जो हैं वो हमें नज़र आते हैं, वो बहुत सारे जो है बहाने करते हैं, इस तरह बहुत सारे लोग आज भी करते हैं, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको जिन्होंने खुदावंद के इस हुक्म को, फरमान को, खुदावंद के इस दावे को जो है अपनी ज़िंदगी में पूरा किया है, और आज उसका अमली इजहार करते हुए वो हमारे दरमियान हैं। खुदावंद उन्हें बरकत बख्शे और हमेशा इसी तरह जो है अपने लोगों के दरमियान खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। अभी बिल्कुल इस प्रोग्राम के इख्तितामिया जो हमारे हैं वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। हमारे साथ अभी और भी मेहमान जो हैं वो आए हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जॉन जोसेफ भट्टी साहब, उनको भी मैं दावत दूंगा कि वो भी इस प्रोग्राम के लिए अपने ख़यालात का इजहार करें। थैंक यू रहील साहब। मैं रहमत साहब को काफ़ी देर से जानता हूँ और मेरे बच्चे उस वक्त पढ़ रहे थे, तो मुझे अच्छी तरह याद है ये कभी यहाँ पर होते, कभी रायवन में होते, कभी लाहौर में होते थे, तो मेरी अक्सर इसके साथ मुलाकात होती थी कि ये फलाई कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो एक दफ़ा ये सिर्फ फलाई कामों में नहीं हिस्सा लेते थे, बल्कि ये किसी की गरीबी को देखकर उनकी मदद करते थे। किसी का बच्चा किराया नहीं था उनके पास होता तो अपनी गाड़ी में लेकर लाहौर जाते थे। तो बहुत अच्छा, जब मैंने सुना कि भाई 40 आदमी के लिए इन्होंने खुराक का इंतज़ाम किया, तो मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि ये रहमत साहब होंगे वो। तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो फ़ॉरेन में हैं और खुदा उनको और ज़्यादा बरकत दे। बहुत शुक्रिया। अभी मैं मेरा सुंजाबाद टीम जो सुंजाबाद में फलाही काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तौर से अपने बहन भाइयों की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ तौर पर खिदमत कर रहे हैं। मेरा सुंजाबाद जो टीम है उसके एडमिन जाहिद गुलाम इसराइल साहब हमारे पास यहाँ पे बैरून मुल्क से अपनी मुलाजमत के सिलसिले में थे, वहाँ से आए हैं। और रहमत आफताब साहब उनके चाचू भी हैं, उन्होंने इन्हें अप्रोच किया कि किसी तंजीम के थ्रू जो है हमारी ये अमानत जो है वहाँ तक पहुँच पाए। तो मैं मिस्टर जाहिद गुलाम इसराइल को दावत दूंगा कि वो आकर अपने ख़यालात का इजहार करें। मसीह में आप सबको सलाम।
मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जो हमारे इतने मेहमान आए हुए हैं, हम पूरे मेरा सुंजाबाद ग्रुप की तरफ से इनका थैंक यू करते हैं। और अपने ताया जी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। उनको मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, तो उन्होंने ये एक दिन में ये प्लान किया और मुझे बोला कि आप गांव जाओ, हो जाएगा जितनी फैमिलीज़ का आप बोलोगे। तो हमारी जितनी ग्राउंड टीम है, इसका भी मैं थैंक यू, जिन्होंने आज सुबह से ये अरेंज किया। तो एक दफ़ा फिर थैंक्स ऑल। बहुत शुक्रिया। बस अभी जो है हम बिल्कुल इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप तमाम से भी जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, उनसे भी हम दरख्वास्त अब करेंगे और बिल्कुल बर्खास्त करेंगे इस प्रोग्राम को। और बिल्कुल जो है वो हम इन तमाम जितने भी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं। और खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी, ठीक है। बाकी प्रोग्राम जो है ये रहमत आफ्ताब साहब के हैंड ओवर कर रहा हूँ। देखिए जी, मैं भी जो आपका ग्रुप है इनका शुक्रगुजार हूँ। मेरा सुंजाबाद के जितने भी मैंबर हैं, ये जायद मैनू आखणगे साढ़े पिंड च भी यार कोई अपने पिंड च भी कुछ करिए हैं। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੰਗਣਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਫੀਸਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਹੈਂਗ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਚੌਕੀਦਾਰ। ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਮ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈ ਥਰੂ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਲੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਲੋ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰੋ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਚ, ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ।